तो हाय गाइस, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी 12th में कदम रखा है। बहुत सारे बच्चों को सीईटी है अभी कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में दे विल बी गिविंग सीईटी। I will be giving you a series of videos in which you will be able to understand the concepts of different topics of your maths within CET। आप 12th प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 2022 में 12th देने वाले हो, everything. Today I am going to discuss how derivatives was born. You can say birth of derivatives. हम लोग कॉलेज लेवल पे या टीचर्स इतना सिखाते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। एवरीबडी नोज दैट। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये बेसिकली है क्या, व्हाट इट इज? लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। पहला वर्ड है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के बारे में पूछेंगे क्या होता है, व्हाट इज डेरिवेटिव। जब किसी को पूछोगे ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत अलग अलग आंसर आएंगे, जिनमें से एक आंसर आएगा स्लोप। स्लोप ऑफ एनी कर्व और एनी डायग्राम is called derivative of that curve. स्टूडेंट्स को पता है कि जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती थी तो हमको उसका स्लोप निकालना होता था। हम 2 पॉइंट लेते थे, x1, y1, x2, y2। मतलब लाइन पे आने वाले 2 पॉइंट ले लिए और इसकी मदद से निकाल लेते थे इसकी स्लोप, दैट इज m। स्लोप क्या आती थी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई बोलेगा सर ये भी कहां से आता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? तो बच्चों ने सुना होगा, स्लोप की डेफिनेशन है tan थीटा, tan ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ये जो थीटा है ये उसका इंक्लिनेशन है और इसका हम लोग tan निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? दिस लेंथ, ये जो हाइट है ना, हाइट अपॉन दिस बेस। ज्योमेट्रिकली इनकी लेंथ निकाल के देखो, आपको यही मिलेगा। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ज्योमेट्रिकली ये जो लेंथ आ रही है tan थीटा के लिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड डेफिनेटली उसकी y2 माइनस y1 आएगी, और जो बेस है यानी एडजेसेंट साइड वो x2 माइनस x1 आएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन की स्लोप से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज स्लोप इक्वल टू? तीसरी बार लिख रहा हूं, अब तो याद हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन फिर इसने बोला ना डेरिवेटिव ही स्लोप होता है, डेरिवेटिव ही स्लोप होता है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग इसको स्लोप में कन्वर्ट कर देंगे, डेरिवेटिव ले आएंगे यहां पे। अब मेरे पास एक कर्व है, आई हैव अ कर्व। बच्चों ने सुना होगा फंक्शंस चैप्टर में 11th में, ये जो कर्व होता है उसी को कहा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी अगर मैं यहां पे ले लूं
कि x कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहां पे y कोऑर्डिनेट y1 है। सेम वे अगर यहां पे x कोऑर्डिनेट x2 है, तो यहां जो ये y टच हुआ है ये y2 है। बात काफी हद तक स्ट्रेट लाइन जैसी ही है, पर अब तुमने क्या बोला, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब जिससे आप यहां y2 बोल रहे हो, वो आया तो x का वैल्यू x2 डाल के है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि y2 कैन बी इक्वल टू f ऑफ x2 एंड y1 कैन बी इक्वल टू y1। आया कब है, जब x का वैल्यू x1 था, तो y1 बोलेगा आई एम f ऑफ x1। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्पीकिंग आपको y2 की वैल्यू मिली, वैल्यू नहीं मिली, नोटेशन मिला f ऑफ x2, y1 का नोटेशन मिला f ऑफ x1। तो यही स्लोप को बंदा लिख के बैठा y2 के जगह f ऑफ x2 माइनस y1 के जगह f ऑफ x1। डिवाइड में कुछ नहीं छेड़ा, दैट विल स्टिल रिमेन x2 माइनस x1। कौन है ये, स्लोप। इट शुड बी स्लोप। धीरे धीरे आएंगे अपन के स्लोप में और डेरिवेटिव में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो क्या है देखेंगे। ये जो स्लोप होती है ना, इट कैन बी टेकन ओवर अ बिग डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो tan थीटा निकालना बहुत इजी है। किसी भी बिग डिफरेंस में ले लो, यहां पे भी देखो, यहां से लेके यहां तक डिफरेंस लिया है मैंने। मतलब x1 के बाद x2 कितना दूर है, x1 y1 और x2 y2 के बीच में डिफरेंस देखो। स्लोप जो होती है ना, वो ये बिग गैप अलाउ कर सकती है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो। डेरिवेटिव्स का प्रॉब्लम है। डेरिवेटिव बोलता है स्लोप तो मैं भी हूं, बट आई कैन नॉट अलाउ सच अ बिग गैप। आई एम स्मॉलेस्ट गैप। मतलब जितना छोटा गैप ले सकते हो उतना ले लो। ये कहां काम आती है, इन अ कर्व। बात एक ही है बेटा, कर्व में आपने स्लोप निकाली तो वो कर्व का डेरिवेटिव है, कहलाएगी स्लोप भी, पर वो डेरिवेटिव है। स्ट्रेट लाइन में वो स्लोप है, कहलाएगी डेरिवेटिव भी। पर आपको फर्क समझा थोड़ा बहुत। अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है x1 y1 में और x2 y2 में, तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये गैप छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, तब ये इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ये क्या बोल रहा है कि x1 के आगे h आगे जाओगे, h तो x2 मिलेगा। मतलब x2 इज गेटेबल when you move ahead by h in x1। x1 से h आगे जाओ तो x2 मिलेगा। अगर मैं इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 तो अपने आप को लिख ही रहा है, x1 प्लस h, और आगे क्या आया, माइनस x1। ये वाला x1 इस माइनस x1 से कट। मतलब क्या मिला अपने को, f ऑफ x1 प्लस h
माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाय एच। लेकिन सोचो ना, फिर मैं इसको डेरिवेटिव नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट कॉल इट अ डेरिवेटिव। क्यों? इसका जो गैप है वो स्मॉलेस्ट नहीं है। द गैप इज नॉट स्मॉलेस्ट, गैप अच्छा खासा वाइड गैप है। अगर आप गैप की बात कर रहे हो, डायग्राम में देख लो एच कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, ये पूरा एच है। इतना बड़ा एच डेरिवेटिव एक्सपेक्ट नहीं करता। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या बोलेगा कि एच इतना दूर मत ले यार, एकदम बाजू में ले, ये देख, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। ये जो मैंने डिफरेंस लिया ना, ये भी डेरिवेटिव के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब उसने एच कैसा मांगा है? स्मॉलेस्ट। कितना स्मॉलेस्ट? दुनिया में जो सबसे स्मॉल हो सकता है ना, वो। ये जो हम लोग बोलते हैं कि दुनिया में जो सबसे स्मॉल एच हो सकता है, वो का मतलब इस चीज को कौन एक्सप्रेस कर सकता है मैथ्स में, इज कॉल्ड लिमिट्स। जब हम लिमिट में डाल देते हैं ना h टेंडिंग टू 0, ये बोलता है कि h इज देयर बट वेरी 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 स्मॉल। इन अदर वर्ड्स, h इज स्मॉलेस्ट। इतना समझ लो। नॉर्मल स्लोप में और डेरिवेटिव स्लोप में क्या डिफरेंस है? डेरिवेटिव वाली जो स्लोप होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, और जो नॉर्मल स्लोप होती है वो एवरेज होती है, एवरेज। आप लोग जब गाड़ी में एक्सेलरेटर का पुश करते हो बटन, गाड़ी अचानक स्पीड पकड़ती है और गाड़ी का स्पीडोमीटर का नीडल घूम जाता है। सपोज इस समय स्पीडोमीटर जो गाड़ी का है वो 120 दिखा रहा है। ये 120 क्या है? इज इट एवरेज वेलोसिटी और इज इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो आंसर इज इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप एक्सेलरेटर से पैर उठा लो और ब्रेक पे थोड़ा दबा दो, 120 से सीधा नीचे आ जाएगा। मतलब उस मोमेंट पर क्या हाल है वो बताता है। तो मैं इसको भी कैसे लिखूंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। जैसे ये लिख दिया ना, इसने कंफर्म कर दिया कि h की वैल्यू बहुत 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 छोटी है। मतलब यू आर गोइंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। अब जब तुमने ये लिखा x एक ही तो है, x1 इधर भी x1 इधर भी, अगर दोनों जगह मुझे x1 ही लिखना है और x2 है नहीं, अब x2 है x1 प्लस h के रूप में, पर मैंने x2 अल्फाबेट तो हटा दिया ना। तो अब आप x1 लिखो या h या सिर्फ x लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो यही फॉर्मूला ऐसा दिखने लग जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, h। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। ये कौन आया? यही तो डेरिवेटिव आया। डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x या ऑफ y। इट इज d बाय डी ऑफ x ऑफ f ऑफ x या ऑफ y। स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा पढ़ा है ना। अगर मैं बोलूं देयर इज समथिंग कॉल्ड x, तो x इज अ क्वांटिटी, अ टर्म। अगर मैं इसका एक छोटा सा डिफरेंस लूं, डेल्टा x बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन x। इनफैक्ट स्मॉलेस्ट नहीं, डेल्टा है ना, तो स्मॉलर।
डेल्टा को बोलते हैं स्मॉलर डिफरेंस इन एक्स, और अगर मुझे इसे और छोटा करना है तो उसको बोलते हैं dx, स्मॉलेस्ट। x मतलब एक टर्म, डेल्टा x मतलब उस टर्म का एक छोटा डिफरेंस, और dx मतलब उसका सबसे सबसे छोटा डिफरेंस। ये जो dx दिख रहा है ये वही है, और ये भी क्या है पता है, ये है df ऑफ x, मतलब बेसिकली dy बाय dx, मतलब स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन y। और याद रखना जब मैंने बोला स्मॉलेस्ट, इट लिटरली मीन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन y, स्मॉलर नहीं, स्मॉलेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन x। सब एनालॉजी बता रहा हूं तुम लोग को, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझेगा। कुछ समझा? एटलीस्ट यहां तक जो बकबक थी कुछ माले पे गया। एक रिवीजन ऑफ दिस पेज। डेरिवेटिव इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। ये जो स्लोप होता है और ये जो डेरिवेटिव होता है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम है, पर इन दोनों में जो भी छोटा मोटा डिफरेंस है या गैप है वो किस चीज का है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड स्लोप। तो बस इतना ही है, स्लोप इज लाइक अ एवरेज क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस नहीं। डेरिवेटिव मतलब इंस्टेंटेनियस, जो चीज 0.0000001 सेकेंड में हो जाए वो dy बाई डी एक्स, और जो चीज 1 सेकेंड में हो वो डेल्टा एक्स। थोड़ा फर्क है, बाकी है दोनों स्लो। आई होप इतनी बकबक के बाद कुछ तो पल्ले पड़ा होगा कि ये जो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग गाना गा रहे हैं वो है क्या। व्हाट इज दिस डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? ये बोलता है कि अगर f ऑफ x इज अ फंक्शन, अगर ये f ऑफ x एक फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, उसको f डैश ऑफ x भी बोलते हैं। आप भले चाहो तो बोलो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो दूसरा नाम वो अपना बुलाएगा f डैश ऑफ x। फॉर्मूला क्या फेंकेगा? फेंकेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आई होप हर बच्चे को समझा होगा ये आया कहां से। वो जो तुम्हारा स्लोप का कंसेप्ट था जो बिगिन हुआ था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, डायग्राम में गए, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड निकाली, y2 माइनस y1, एडजेसेंट साइड निकाली, x2 माइनस x1, तो tan थीटा आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पर y को हम क्या बोलते हैं? f ऑफ x। अगर y f ऑफ x है तो y1 कौन है? f ऑफ x1। y2 कौन है? f ऑफ x2। x1 x2 के बीच में गैप कितना है? h। तो x2 क्या कहलाया? x1 प्लस h। वो सारी वैल्यू डाल के ये आया है, मतलब आया सब कुछ स्लोप की वजह से ही है। नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस। फिर अपन कॉलेज लेवल पे, डेरिवेटिव लेवल पे फॉर्मूला शीट पढ़ते हैं ना, एक होता है f ऑफ x, एक होता है f डैश ऑफ x। f ऑफ x अगर बोला साइन x, फंक्शन इज साइन x, तो उसका डेरिवेटिव बोलता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव इज cos x। उसी तरह फंक्शन अगर बोला cos x, तो उसका डेरिवेटिव बोलता है माइनस साइन x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव
सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, जब जब मेरे फंक्शन की स्पेलिंग को से चालू हो रही है तब तब मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है ना। एक्चुअली ये छुपा हुआ है को के मीनिंग में। साइन मतलब SINE साइन, को साइन मतलब कॉस। तो ये जो आप को साइन बोलते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जो आप को साइन बोलते हो वो साइन का ही को है। मतलब अगर साइन बोलता है x इंक्रीजेस, साइन x इंक्रीजेस, तो को साइन बोलेगा x इंक्रीजेस, कोसाइन x डिक्रीजेस, उल्टी दिशा में जाता है, इसीलिए डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज cos x में व्हेन x इंक्रीजेस cos x डिक्रीजेस। बिलीव मी, ये इनिशियल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं, फुल ट्रेंड नहीं। फुल ट्रेंड मतलब 0 से 360 वाला ट्रेंड नहीं समझना है हमको, तो इसमें समझना है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट का ट्रेंड, उसके बाद अपना क्वाड्रेंट संभाल लेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि व्हेन एक्स इंक्रीजेस इवन साइन एक्स इंक्रीजेस। जब एक्स इंक्रीज होता है तो साइन एक्स भी इंक्रीज होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कॉट एक्स में जब एक्स इंक्रीज होता है ना, कॉट एक्स डिक्रीज होता है। अगर ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। tan x में एज x इंक्रीजेस tan x भी इंक्रीजेस, इसीलिए डेरिवेटिव में नेगेटिविटी नहीं आई। मालूम है केमिस्ट्री में यू हैव समथिंग कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? यह बोलता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे ना, अब अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ये बॉयल्स लॉ है जो बोलता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इफ इट सेज लाइक दैट, तो इसका मतलब होगा अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकाला, आंसर 100% नेगेटिव आना चाहिए। बिकॉज हो क्या रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज सेक एक्स का डेरिवेटिव? सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। व्हाट इज कोसेक एक्स का डेरिवेटिव? देखो ध्यान से, कोसेक एक्स स्पेलिंग वापस को से चालू हो गई, और हमने क्या बोला? को का तो रिवाज है, इनिशियल ट्रेंड्स। तो ये बोलेगा व्हेन एक्स इंक्रीजेस कोसेक डिक्रीजेस, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जहां जहां फंक्शन की स्पेलिंग को से चालू होगी वहां वहां डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि वो को का नेचर है। क्या नेचर है? एज इनपुट इंक्रीजेस आउटपुट डिक्रीजेस, दैट इज द नेचर ऑफ को। नाउ बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे आया? वाई साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, वाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, वाई tan x का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली एक स्टूडेंट ऐसा सब पूछता ही है कि इसका ये क्यों आया। ठीक है सर, मेरे क्लासेस वाले सर ने मुझे याद करवा दिया था तो मैंने पढ़ लिया था, पर आप मुझे ये तो बताओ आया कहां से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलो, तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था कर्व की स्लोप का लॉजिक होता है, इधर भी वही है।
किसका ट्राई मारना है? चलो कॉटेक्स का डिराइव करने का ट्राई करें। सपोज करो मुझे कॉटेक्स का डेरिवेटिव कैसे आया पता लगाना है। मैं क्या बोलूंगा पता है? कि एफ ऑफ एक्स, क्योंकि तुमको तो कॉटेक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो अपन बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉटेक्स। एफ ऑफ एक्स जो है ना वो कॉटेक्स है। डेरिवेटिव क्या था बेटा? वो स्लोप वाले कंसेप्ट से। तो डेरिवेटिव था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ऐसा कुछ था ना। अब तुमने एफ ऑफ एक्स तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई यू आर कॉटेक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? तो एग्जैक्टली ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एफ के ब्रैकेट की वैल्यू। अगर एफ ऑफ एक्स में एफ का ब्रैकेट एक्स है, इसीलिए तो यहां कॉट का एंगल एक्स है। ये जो इनपुट है एफ का वो कॉट के एंगल में ट्रांसफर हुआ है। तो अब उसने क्या किया? उसी ब्रैकेट को बना दिया x प्लस एच। मतलब वो बोल रहा है कि देख भाई इनपुट चेंज हो गया, अब इनपुट x नहीं है, x प्लस एच है। तो कॉट क्या बोलेगा? ठीक है भाई, जब इनपुट x था तो मैंने x लिया, अब इनपुट x प्लस एच है तो मैं x प्लस एच लूंगा। मैं कौन सा पीछे हटूंगा यार? जो इनपुट की जगह है वहीं तो उठा के डालूंगा। तो इनपुट ने अपनी जगह पे ये डाल दिया। दैट इज, अगर यहां बात आगे बढ़ाते हो तो ये कहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब कॉट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब कॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअली कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, नो हरी। क्या लगता है तुम्हें मैथ्स में कॉट माइनस कॉट ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं। आंसर इज सिंपल, कॉट माइनस कॉट कुछ नहीं होता, साइन माइनस साइन होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, कॉट माइनस कॉट कुछ नहीं होता। तो वो कॉट को क्या बोलेगा? तू अपने आप को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना यार। तू बन जा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, और ये होल डिवाइड बाय क्या आएगा? एच। इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहां देखो, अभी मैं नॉर्मल एल्जेब्रा कर रहा हूं, अब मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहा मैथ्स का। कंटिन्यूड लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स, माइनस ये जो कॉस एक्स है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस एच। और ये दोनों को क्रॉस करने के बाद जो डिनोमिनेटर आया वो तो बेटा नीचे के नीचे जाएगा ना। मतलब कहां? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो अगर आप उस चीज को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में पास करते हो, याद रखना नीचे पहले से h है, तो ये h तो आएगा ही आएगा। साथ में कौन कौन आया? साइन ऑफ एक्स प्लस एच, साइन ऑफ एक्स। मेरा जो एल्जेब्रा है वो चल रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर लिमिट का क्या रोल था इसमें? अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा। पर वो जो एफ डैश ऑफ एक्स को मैं स्लोप के रास्ते निकाल रहा हूं, यहां तक तो बात पहुंच गई।
अब इसके आगे भी तो बढ़ानी है ना। देखो बहुत सारे लॉजिक्स बच्चों को मालूम होने चाहिए, इन सब के लिए छोटी छोटी मिस्टेक में बच्चा फंस जाता है। किसी को पता है व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला? एक तरीका है उसे पढ़ने का। साइन ऑफ a माइनस बी में क्या होता है, ये जो पहला एंगल है a, उसी को पहले साइन दिया जाता है, साइन a, इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है कॉस b, बीच में माइनस आता है, फिर रोल रिवर्सल होता है। अब कॉस को एंगल ए दिया जाता है और साइन को एंगल बी। ऊपर देखोगे तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, बाजू में। ये कहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझा कुछ? ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन पहले मांगता है फिर कॉस मांगता है, और यहां अपने पास क्या था, कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स। कोई बात नहीं, लिखने का तरीका ठीक कर लो, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच। अब बोल पाओगे ना कि साइन पहले है और कॉस बाद में। माइनस के बाद वाली टेंशन नहीं है, रोल रिवर्सल, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच, रोल रिवर्सल मतलब जो पिछली टर्म में जो एंगल कॉस का था अब की बार में साइन का बन गया, और जो साइन का था वो अब की बार में कॉस का बन गया। डिनोमिनेटर में कौन कौन है, h है, साइन ऑफ x प्लस एच है, और साइन ऑफ h है, साइन ऑफ x, सॉरी। फ्रॉम हियर आई गेट अ हिंट, वो जो मैंने आपको साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बोला वो, और ये जो नीचे शक्ल बनाई वो, ये क्या बोलती है, दैट दिस इज साइन ऑफ a का काम कौन कर रहा है, x, माइनस b का काम कौन कर रहा है, x प्लस एच। तो ये बनता है साइन ऑफ x माइनस एक्स प्लस एच, अपॉन में आया h साइन ऑफ x प्लस एच इंटू साइन एक्स। ऊपर वाला न्यूमरेटर खोलो जरा, ओपन अप करो, दैट साइन का जो बड़ा सा एंगल बनाया, आपका x है ना, गुड बाय बोल रहा है, और h है ना, वो नेगेटिव h हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि आई एम लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस h डिवाइड बाय h साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x। ऐसा है ना, सिंपल वे। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है बेटा, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये बोलता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन ऑफ माइनस एच लिखा है, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एच डिवाइड बाय h तो आना ही है, और लास्ट बाकी जो उसके अलावा बचा मटेरियल वो तो आएगा ना यार, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। जिनको भी थोड़ा बहुत लिमिट्स कंसेप्ट, लिमिट फॉर्मूलाज वगैरह 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 याद होंगे, लिमिट्स ने बोला था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, आंसर इज 1। याद है, ऐसा था। इसका प्रूफ है अपने पास, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये प्रूफ है अपने पास। आपको पता है साइन ऑफ 1 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज साइन ऑफ 1 डिग्री? साइन ऑफ 1 डिग्री कभी अपने लॉग बुक में चेक करो या कैलकुलेटर में चेक करो, 0.0175 ऐसा कुछ आता है। और ये जो 1 डिग्री है ना, जब रेडियन में काउंट होता है, मतलब पाई अपॉन 180। इफ डिवीजन को करके देखो, ये भी 0.0175 ही आएगा। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 ही आना है ना।
वही हालत इधर हुई, देख इसने बोला लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। फॉर्मूले ने क्या बोला था, कोई बहुत डिफरेंस तो बोला नहीं था, उसने बोला था x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, और आंसर को उसने 1 ही बोला था। इसने अल्फाबेट चेंज कर दिया, इसने अल्फाबेट मार दिया h, तो बोलता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो लिमिट ने क्या किया, साइन h अपॉन h की लिमिट को तो 1 कर दिया, ऊपर माइनस है मैं भूलूंगा नहीं, और डिनोमिनेटर में h की वैल्यू डाल दी। अब x प्लस h में क्या डालोगे, 0 प्लस h ही लिखोगे। इनटू में क्या लिखोगे, साइन x, मिस्टेक हुआ, h 0 डालना था, यस, तो अपना x प्लस 0 आएगा। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, साइन ऑफ x प्लस 0 इज साइन x। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या आया, साइन x इंटू साइन x। अरे तो साइन स्क्वायर x आया ना, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। आया कि नहीं। वही स्लोप लॉजिक पकड़ के खींचा खींचा खींचा, और सोचो ये करने में कितने सारे चैप्टरों की नॉलेज लगी, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, सारी नॉलेज यहां पे एक साथ पी रहे हो। याद रखना मैथ्स ऐसा ही है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे चैप्टर ए नहीं आता पर मैं बी में मेहनत करूंगा। करो बी में मेहनत, पर बी में मेहनत करने के लिए ए आना ही चाहिए। ए आएगा तो बी बहुत अच्छे से आएगा, बी आएगा तो चैप्टर सी आएगा। साइकिल है, यू हैव टू ड्रॉ दैट साइकिल। ड्रॉ मतलब ड्राइंग वाला नहीं है। चलो बैक टू पेवेलियन। अभी समझा उसने वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वगैरह यूज करके किस तरह डेरिवेटिव धकेला। तो साइन एक्स बोलता है मेरा डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स बोलता है मेरा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। वैसे ही करके देखो जैसा मैंने अभी अभी कॉट एक्स के लिए किया। टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि माइनस क्यों आता है, कब आता है, डिस्कशन हुआ अपना। इस माइनस के पीछे का लॉजिक भेजे में डाला है मैंने। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यस गाइस, चलो अब बढ़ाई जाए गाड़ी आगे। ये तो हुए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स। अब इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के डेरिवेटिव्स। कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बिलीव मी गाइस, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सर अब ये कैसे आया, बताऊंगा ना, छोड़ूंगा नहीं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव, अब जिस तरह साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम आया ना, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी सेम आएगा, सिमिलर। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देखोगे तो इसमें नीचे रूट नहीं आया और प्लस आया। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जैसे ही बात उठी सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की,
तो वो आएगा 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसी तरह अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, सेम आएगा नेगेटिव -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझा? अब कोई पूछेगा सर ये 6 डेरिवेटिव कहां से आए, क्या इसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल का रोल है, मतलब वो लिमिट्स का रोल है? फ्रैंकली बोलूं, नहीं, इनका आंसर लिमिट से नहीं आया, इनका लॉजिक ही अलग है। बोलो क्या डिराइव करना है, कोसेक इनवर्स का करें? सपोज कर मेरे को कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालूंगा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव? सबसे पहले बोलूंगा लेट y बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब माइंड में ये सोचूंगा कि मुझे कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव तो आता नहीं है, पर कोसेक का आता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कोसेक इनवर्स नाम का फंक्शन है ना, इस फंक्शन को ट्रांसफर करेंगे ऑन एलएचएस। अब ये एक नॉर्मल मैथ्स है बेटा, कोसेक इनवर्स फंक्शन जब एलएचएस पे ट्रांसफर होगा तो कोसेक बन जाएगा। तो ये बन जाता है कोसेक y इज इक्वल टू एक्स, या फिर कहूं तो x इज इक्वल टू कोसेक y। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन अब की बार लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट, ये डेरिवेटिव लेने के पहले ऐसी लाइन लिखनी पड़ती है, विद रिस्पेक्ट टू y। किसका डेरिवेटिव ले रहे हो? x का। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? y के। तो लिखोगे क्या? dx, समझा, बाय dy। अभी अभी पढ़ा था ना कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स पढ़ा था ना, बस वही कर लो। ये कोसेक y का डेरिवेटिव है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका आएगा माइनस कोसेक y कॉट y। ये आया माइनस कोसेक y कॉट y। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो आइडियली इसका dy बाई डी एक्स होना चाहिए 1/dx बाई dy। ध्यान से देख, dy बाई डी एक्स इज 1/dx बाई dy। कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है याद रखने को, लेकिन ये डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर में तुम्हारे लिए ये बोलना जरूरी है कि तुमने जिस बंदे को डिनोमिनेटर में रखा है dx बाई dy, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो योर dx बाई dy शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बोलता है आई एम 1/dx बाई dy, तो dx बाई dy ऊपर आया था ना, माइनस कोसेक y कॉट y। देख काफी कुछ पैदा हो गया, 1/ भी पैदा हो गया, माइनस भी जनरेट हो गया। अब क्या करेगा, ये जो माइनस नीचे लिखा है तू इसे नीचे लिख के ऊपर लिख, क्या फर्क पड़ता है? तो इसने बोला -1/ कोसेक y, तो थोड़ी देर ऊपर डेरिवेशन में जा, कोसेक y नहीं तो अपने आप को x बोला था, तो उसने कोसेक y के जगह पे लिख दिया x। कॉट y के लिए उसने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज की। पहली बात, कॉट y को बोला रूट ऑफ कॉट स्क्वायर y। वो जो तेरा कॉट y था उसको बोला रूट ऑफ कॉट स्क्वायर y। और आइडेंटिटी क्या बोलती है? कॉट स्क्वायर y कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर y -1। तो यहां रूट में आएगा कोसेक स्क्वायर y -1, पर कोसेक y तो x था, यानी -1/x तो लिखा है, और कोसेक y x था इसी सम में, तो ये भी x स्क्वायर हो गया -1।
हो गया ना डेराइव कोसेक इनवर्स का। ये होता है तरीका टू डेराइव कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। मतलब जब तुम्हें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव डेराइव करना है तो वो लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करो, और जब तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिराइव करना है तो ये वाला सिस्टम यूज करो। हाँ बेटा, बोलते ना हुक और बाय क्रुक, पर नहीं हम लोग क्रुक के पास कभी नहीं जाएंगे। साइंस वाले हैं यार, हम ही लोग अगर क्रुक का बिजनेस करने लगे तो कैसे चलेगा। जो भी करना है हुक से करो, मतलब प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से। तो ये भी तो वही है। सो दिस इज योर कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कंसिडरिंग कि आपको कोसेक का डेरिवेटिव आता है। हे बघा, तुमचे झाले 12 फॉर्मूले, सब ट्रिगो मैंने यहां पे डाल दिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x√x स्क्वायर -1, एंड फाइनली कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√x स्क्वायर -1। बेटा 12 फॉर्मूले और उनको निकालने की तरीके, उनका फाउंडेशन। पहले 6 का फाउंडेशन था लिमिट्स, और अगले 6 बोल रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन इज एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव के फॉर्मूले, और कंसेप्ट यूज करना है dy बाई डी एक्स इज 1/dx/dy। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज dx/dy शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप ये लेक्चर काम आया होगा। जितना मैं आप लोग की मदद कर सकता हूं करूंगा। देखो बेटा, वीडियो पे सब कुछ डालना मुझे मजा नहीं आता। अगर किसी बच्चे को बहुत डिटेल में आगे कुछ सीखना है तो दे कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। माय नंबर इज 8976041070। This is my WhatsApp number. You can connect me anytime. WhatsApp पे, हाँ। और जब एनी टाइम बोलता हूँ तो रात को 12 बजे नहीं थोड़ा यार अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है। एक ऑफिस टाइम की तरह बात करते हैं ना, सुबह 9 से लेके शाम को 5 तक के बीच में। अच्छा, एक नंबर और है, कभी मैं इस नंबर पे कनेक्ट ना हो पाऊं तो माय अदर नंबर इज 9653324144। कभी भी कुछ भी सीखना है, किसी भी कंसेप्ट के इन डेप्थ के बारे में जाना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। अगर छोटा सा कंसेप्ट होगा तो आई कैन टीच यू विद इन मिनट्स। अगर बड़ा कंसेप्ट पूछ रहे होगे तो पॉसिबल है बेटा छोटा मोटा मुझे चार्ज करना पड़े, अ लिटिल फीस, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बोलते ना आजकल थोड़ी सी फीस तो हमारी बनती है, हाँ, बाकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मेरे बस में है मैं उतना आपको फ्री में पढ़ाऊं। दिस इज अनुराग सर, अनुराग गुप्ता,
connect me whenever you want. Okay guys, और इसी के आगे फर्दर वीडियोस आएंगे. बाय.